किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी वो समय होता है जब बच्चे अपने माता पिता से थोड़े असहज होने लगते हैं। इस दौरान हार्मोनों की वजह से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क में काफी बदलाव आते हैं। लड़कियों में प्यूबर्टी औसतन 10 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, वहीं लड़कों में आमतौर पर इसकी शुरुआत 11 या 12 साल की उम्र से होती है, लेकिन कुछ मामलों में ये जल्दी भी शुरू हो जाती है। जर्मनी में कोविड महामारी के दौरान प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो गई। बॉन के हमारी क्लिनिक में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई। जब हमने पूरी जर्मनी में केंद्रों का सर्वे किया तो पता चला कि 2020 से 2021 के बीच मामले 30 से 40% बढ़ गए हैं। बीते कई दशकों में प्यूबर्टी शुरू होने की औसत उम्र में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि महामारी ने इस प्रभाव को काफी बढ़ा दिया है। वे वास्तव में एक बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं। अब महामारी खत्म होने के बाद संख्या फिर से गिरने लगी है और बिल्कुल हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या सच में SARS-CoV-2 वायरस की वजह से कुछ बच्चों में प्यूबर्टी समय से पहले शुरू हो गई? इस सवाल पर अब भी बहस हो रही है। हमने कई बच्चों में ये बढ़ोतरी कोविड-19 होने से पहले देखी। कई ऐसे बच्चों में भी देखी जो कभी इससे संक्रमित हुए ही नहीं। इसलिए इस तर्क को खारिज कर दिया गया। बर्लिन में स्थित ये एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक जल्द प्यूबर्टी आने से प्रभावित हुए बच्चों और उनके माता पिता की मदद करता है। लड़कियों में जो लक्षण साफ दिखता है वो है स्तनों का विकास। ये सबसे पहले शुरू होता है और हमें बताता है कि प्यूबर्टी शुरू हो रही है। लड़कों में जननांगों का विकास होता है, अंडकोश और लिंग में वृद्धि होती है। इसके बाद एक अन्य संकेत प्यूबिक हेयर्स का बढ़ना है। प्यूबर्टी शब्द लैटिन भाषा में प्यूबिक हेयर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द प्यूबस से आया है। हार्मोन बढ़ने से शरीर में और व्यवहार में काफी अंतर आता है और प्यूबर्टी जल्दी शुरू होने के मामले लड़कियों में ज्यादा होते हैं। जरूरत से ज्यादा पोषण मिलने पर या अधिक एडिपोज टिश्यू होने से दिमाग तक ये संदेश पहुंचता है कि शरीर में वसा के भंडार हैं और यौन परिपक्वता शुरू हो सकती है। इसलिए ज्यादा पोषण मिलने से लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन लड़कों में ज्यादा पोषण प्यूबर्टी को शुरू होने से रोकता है। क्या ये एक वजह हो सकती है कि महामारी के चलते जल्दी प्यूबर्टी आने के मामलों में इजाफा हुआ है? लॉकडाउन में बच्चों ने कम व्यायाम किया और उनके खाने की आदतें भी बिगड़ गईं। अधिक बच्चों का वजन बढ़ने लगा। एक दूसरी वजह लंबे समय तक रहा तनाव भी है। महामारी से जुड़े प्रतिबंधों और अकेलेपन की वजह से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी मनोवैज्ञानिक सेहत भी खतरे में पड़ गई। यौन परिपक्वता को नियंत्रित करने में तनाव की भी भूमिका होती है। आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान तनाव में है तो आगे चलकर इसका प्रभाव बच्चे की यौन परिपक्वता पर भी पड़ सकता है। सामाजिक पहलू भी आंकड़ों को समझने में मदद कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान कई माता पिता लगभग पूरे समय ही अपने बच्चों के साथ रहे। हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों में हो रहे बदलावों को ज्यादा ध्यान से देखा। क्या हमें इससे चिंतित होना चाहिए? हाथ का एक्सरे देखकर विशेषज्ञ बता सकते हैं कि क्या वृद्धि ज्यादा पहले शुरू हो गई। उंगलियों में हड्डियों के बनने की प्रक्रिया से ये पता चलता है कि क्या बच्चे की असली और बायोलॉजिकल उम्र में कोई अंतर है। अगर प्यूबर्टी ज्यादा पहले शुरू होती है तो विकास का समय भी काफी जल्दी खत्म हो सकता है। इससे प्रभावित व्यक्ति छोटा रह सकता है। अगर वो सामान्य तरीके से विकसित होता तो शारीरिक वृद्धि बेहतर होती। क्या ऐसे में प्यूबर्टी रोकने वाली दवाइयों से इलाज कराना ठीक होगा? इसका फैसला मामले को देखकर लिया जाना चाहिए। महामारी के दौरान जल्दी प्यूबर्टी के मामले कई कारकों से जुड़े हैं। इन मामलों का वायरस से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या ये चिंता का विषय है? हमने देखा है कि महामारी के दौरान जो कदम उठाए गए उनसे हमने बच्चों का कुछ भला नहीं किया और अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम इसे वजन बढ़ने और मानसिक परेशानियों में हुई बढ़ोतरी के रूप में कैसे देखते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये भी चिंताजनक लगता है कि हमने हार्मोनल गतिविधि में बदलाव की वजह से शरीर में परिवर्तन होते हुए भी देखे हैं।
महामारी से जुड़े उपायों ने कई बच्चों और युवाओं को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि अगली बार हम चीजों को कैसे अलग ढंग से करें।